बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप ये देख रहे होंगे वार्निंग स्कैम अलर्ट। इसमें मैं डिटेल में आज बात करूंगा और ये बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है आपके लिए, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ऐप्स अप्रूव्ड हैं और कौन सी ऐप अप्रूव्ड नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपकी कोई क्यूरी है तो। अब देखें, आपके सामने ये स्कैम अलर्ट आ रहा है। अक्सर हमने देखा है कि हमें बैंक की तरफ से स्कैम्स के मैसेजेस आते हैं, हमें स्टेट बैंक की तरफ से मैसेजेस आते हैं, हमें एससीपी की तरफ से मैसेजेस आते हैं, हमें अक्सर जो है तो वो न्यूज़पेपर में भी दिया जाता है, हमें उनके ऑफिशियल पेजेस में भी आते हैं। दूसरा ये देखें, फ्रॉड अलर्ट। अक्सर हमें मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स फ्रॉड के हवाले से आती रहती हैं। हमारे साथ जब फ्रॉड हो जाता है तो तब हम जागते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या हमें इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए था या नहीं। बाद में हम सोचते हैं, लेकिन हमने कभी भी उसके लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं की। उस ऐप को वन क्लिक करके इंस्टॉल तो कर लेते हैं, लेकिन कभी हमने उस पर मेहनत की है कि हम जाके ज़रा देखें एससीपी की वेबसाइट पर। एससीपी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि तमाम प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को रेगुलेट करता है, और इसके अलावा जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं उनको भी वो रेगुलेट करता है। वो तमाम उसके पास रजिस्टर्ड होती हैं, उनको ये एक लाइसेंस देता है। तो क्या हमने इसको थोड़ा सा सर्च किया है या नहीं? तो आज हम इस पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ये देखें जी, आपके पास ये आ रही है SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। या पाकिस्तान की एक रजिस्टर्ड बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि तमाम कंपनीज को रेगुलेट करती है और बड़ी ही ज़बरदस्त ऑथेंटिकेट बॉडी है। इसकी बड़ी ही पावरफुल रिसोर्सेज हैं और बड़ी पावरफुल रेगुलेटर है। ज़रा पढ़ते हैं इससे 5 दिसंबर 2025, मतलब मोस्ट रिसेंटली इसी महीने के बिल्कुल शुरू में, फर्स्ट वीक में एक लिस्ट दी है। उस लिस्ट में क्या है? डिजिटल लोन एप्स की मकबूलियत की बड़ी वजह कर्ज की आसान और तेज तर फरामी है। लेकिन याद रखें, ये कर्ज कलील मुद्दत के लिए ज़्यादा सूद और इजाफी चार्जेस पर फराम किए जाते हैं, और बर वक्त अदायगी ना करने पर आपका कर्ज कई गुना बढ़ सकता है। लिहाजा कर्ज की शराइत व ज़वाबित को अच्छी तरह समझ लें और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही कर्ज हासिल करें, जो कि आप तयशुदा मुद्दत में आसानी के साथ वापस कर सकें। आपकी माली बहबूद हमारी तरजीह है। हमने ऐप्स के बहुत से नाम सुने होंगे, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, फलां कर्ज, डिजिटल कर्ज, आसान कर्ज, तेज कर्ज और फौरी कर्ज और XYZ, पता नहीं कितने 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 नाम हमने सुने होंगे। लेकिन क्या हमने थोड़ा सा पढ़ा है कि SCP उनके बारे में क्या कहता है? कौन से अथेंटिकेट हैं, कौन से अप्रूव्ड हैं, क्या उनकी शरह सूद क्या है, वक्त की अदायगी करने पर क्या हमें बेनिफिट्स हैं, अदायगी ना करने पर हम पे क्या बोझ पड़ सकता है। और देखें, SCP ने बड़ा वाजिया लिखा हुआ है कि शराइत व ज़वाबित को अच्छी तरह समझ लें। हम पढ़ते नहीं हैं, ओके ओके एग्री किया और देखा कि हमारे अकाउंट में टक करके 1000 रुपये आ गए, हमारे अकाउंट में टक करके 2000 रुपये आ गए, 5000 रुपये आ गए। लेकिन उनको देना कब तक है? अगर ना दें तो क्या होगा, अगर दें तो क्या होगा? इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये तो देखें कि उनमें से अप्रूव्ड कौन सी हैं, क्योंकि बहुत सी हमारे पास एप्लीकेशंस ऐसी रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वो गूगल पे तो रजिस्टर्ड हो जाती हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती कि आया ये जेन्युइन है या नहीं है। तो SCP इनका रेगुलेटर है। तो आपने SCP की लिस्ट पे देखना है। ये देखें, बड़ा लिखा हुआ है डिजिटल लैंडिंग ऐप वाइट लिस्ट। वाइट लिस्ट का मतलब ये है कि ये अप्रूव्ड लिस्ट है, इनसे आप कर्ज भी ले सकते हैं और इनके साथ आप ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन शराइत व ज़वाबित लागू होंगी। तो ज़रा हम इस लिस्ट को देखते हैं कि लिस्ट में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं सबसे पहले कि वो आपको कर्ज दे सकती हैं और आसान शराइत पर कर्ज दे सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने उसको टाइमली रीपे करना है, वरना इसके लिए आपको इसका अजाला भुगतना पड़ेगा। वरना ये नाम आपका अगर नहीं पे करते टाइमली और अगर बहुत टाइम इस पे लगा लेते हैं तो ये फिर स्टेट बैंक को रिपोर्ट हो जाते हैं और आप फिर डिफ़ॉल्टर करार दिए जाते हैं। और डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में आप किसी भी बैंक से, किसी भी ऐप से दोबारा कर्ज नहीं ले सकते।
तो ये बड़ा एक मसला होता है। कर्ज लेना आसान है, पे करना मुश्किल है, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। तो ज़रा आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो कंपनीज़ हैं कौन कौन सी अप्रूव्ड हैं, सिर्फ इस पर हम बात करना चाहते हैं। ये देखें, पैसा यार, ये कोई एप्लीकेशन है पैसा यार, मैंने यूज़ नहीं की कभी भी, लेकिन ये एक अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। कंपनी का नाम भी आ रहा है कि किन NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। बेसिकली ये बैंक्स नहीं होते, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ये उन्होंने अपने कंपनीज ने रजिस्टर्ड की होती हैं। URL इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये इसका लोगो है पैसा यार के नाम से। एतमाद, ये भी कोई लोन वगैरह देता होगा। ये भी फोर साइड फाइनेंस सर्विसेज है, ये भी आपको एक कर्ज दे सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म इससे लेंगे। वली फाइनेंशियल सर्विस की ये है हकीम, पता नहीं अब ये कौन सी ऐप है, किस तरीके से काम करती है, लेकिन इसका नाम तो हकीम रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं है कौन सी हिकमत फराम करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्नोवा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है ये, फौरी कैश इसका नाम मैंने सुना हुआ है, बिल्कुल आप इसको भी यूज़ कर सकेंगे, ये भी अप्रूव्ड है SECP से। गोल्ड लियोन फाइनेंशियल प्राइवेट है, स्मार्ट कर्जा, इसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है, स्मार्ट कर्जा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर वक्त ज़रूरत पे आपको ये कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इस पर आपका अकाउंट होना चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए, अप्रूव्ड आप होने चाहिए, और इनके जो शराइत ज़वाबित हैं वो आपने अप्रूव्ड किए हों, और वो आपने अगर एक्सेप्ट किए हों तो फिर आप इनसे कर्ज ले सकते हैं। स्मार्ट कर्जा जी। और ये जैज़ कैश सबको पता है भाई, ये जो मुबलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की सब्सिडरी है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब लोगों के इस पे अकाउंट्स होते हैं। ये जैज़ कैश है। मनी टैप भी कोई है, जानदा फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने ये शुरू किया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी अप्रूव्ड है। विजन क्रीड फाइनेंशियल सर्विसेज वालों की पाक क्रेडिट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये इनके लोगोज भी आ रहे हैं, ये भी अप्रूव्ड है। दायरा भी है जी, फिनलिव फाइनेंशियल सर्विसेज वालों की है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोन लैडो भी है जी, इजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी अप्रूव्ड है। कैश बाजार जी, कैश बाजार बिल्कुल मैंने इसका नाम सुना हुआ है, ब्लू स्काई फाइनेंशियल प्राइवेट सर्विसेज वालों की है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी अप्रूव्ड है। सहारा अवामी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड वालों की ये सहारा ऐप है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी अप्रूव्ड है SECP से। पैसा घर ही कहलाएगा। हाँ, पैसा घर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी जो है तो कुराक फाइनेंशियल्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड वालों की है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी SECP से एक अप्रूव्ड ऐप है। कर्ज मित्रा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी फिनटेक घराना फाइनेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड वालों की, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी SECP से बिल्कुल अप्रूव्ड है। इसके अलावा भी कुछ लैंडिंग ऐप्स हैं, ईजी इंस्टॉलमेंट्स ऐप हैं, या इसके अलावा जो है तो और भी सर्विसेज आपको फराम कर सकते हैं। एडवांस लोन दे सकते हैं, एडवांस कैश आपको दे सकते हैं, एडवांस सैलरी आपको दे सकते हैं, और भी कुछ सर्विसेज आपको दे सकते हैं। ये 1 बाय 1 अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। अभी प्राइवेट लिमिटेड वालों की है, ये अभी के नाम से इनकी एक ऐप है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये सारी आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएंगी। इसके अलावा तेज फाइनेंशियल सर्विसेज वालों की है गूगल प्ले, जूट पे के नाम से इन लोगों की एक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुआविन है भाई जी, कैशियो फाइनेंशियल्स वालों की है, मुआविन भी आप यूज़ कर सकते हैं। किस्त बाज़ार है भाई, किस्त बाज़ार बड़ा फेमस है, ये इंस्टॉलमेंट में जो है तो ज़्यादातर चीज़ें देते हैं। अभी आपने मतलब इसका वो ये होता है ना कि परचेज नाउ पे लेटर, मतलब आज आप परचेज कर लें और पे आप लेटर करें, या इंस्टॉलमेंट में आप पे करें, तो ये भी आप देख सकते हैं। तिजारा जो है तो क्रेडिट बुक वालों की है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंसिंग के हवाले से है ये भी। EDU5 भी आप यूज़ कर सकते हैं, EDU5 फाइनेंशियल सर्विसेज वालों की है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं की, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये सारे अप्रूव्ड हैं। तालीम कनेक्ट भी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, तालीम के नाम से, तो डेफिनेटली एजुकेशन के हवाले से ही देखें, एजुकेशन फाइनेंस के हवाले से है बेसिकली, ये भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इससे आपको लोन भी मिले, ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको देते हैं, तो ये आप उस सेंस में भी आप इसको देख सकते हैं। नीम पे मीन्यू, नाम इसका बड़ा अजीब सा है, नीम पे मीन्यू, मतलब आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नीम एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल्स के नाम से है, नोवा फाइनेंस के नाम से ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अप्रूव्ड जो है तो ऐप है। अलिफ शॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी SECP से अप्रूव्ड है, अलिफ फाइनेंशियल्स वालों की है। प्लीज़ नोट यू कैन एक्सेस
द ऐप बाय क्लिकिंग द ऐप नेम URL। ये जो मैंने ऐप डाउनलोड की है ये सारी मैंने SCCP के वेब पोर्टल से डाउनलोड की है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ पड़ गई होगी कि कौन कौन सी हम ऐप को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमें दे रही हैं एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हज़ारों की तादाद में जो है तो गूगल पे आप लिखें कैश लोन तो आपके पास आ जाती हैं, लेकिन वो सब फेक होती हैं। वो आपसे बेसिकली आपका डाटा ले रही होती हैं, आपका बायोमेट्रिक आपसे ले रही होती हैं, आपका फाइनेंस के हवाले से आपसे चीज़ें ले रही होती हैं। और अगर आप उसको ऐप को अप्लाई कर भी देते हैं, लोन आपको मिल भी जाता है, तो पता है फिर आपको किस किस तरीके से थ्रेट करते हैं, किस किस तरीके से आपका डाटा ले लेते हैं। क्योंकि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, डू यू एग्री टू एक्सेस योर फोटोज, डू यू एग्री टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट। तो आपके कॉन्टैक्ट की एक्सेस उसके पास चली जाती है, आपको इस चीज़ की नॉलेज है, आपके फ़ोटोज़ की एक्सेस चली जाती है। मेरे पास एक ऐसा भी केस आया, तो लोगों ने मुझे कहा था कि भाई मैंने एक फ़लाँ एप्लीकेशन से जो है तो लोन लिया है, लोन तो मुझे मिल गया है, लेकिन पता है क्या हुआ, उसमें जो है तो मेरी पिक्चर्स उसके पास चली गई हैं। वो पिक्चर मेरी ले रहे हैं और मुझे थ्रेट कर रहा है कि लोन तो जाए भाड़ में, लेकिन ये आपकी पिक्चर है, ये हम वायरल कर देंगे, ये आपकी वीडियोज़ हैं, ये हम वायरल कर देंगे। ऐसा भी केस हुआ है। और कहता है मैंने उनसे कहा कि ये आपके पास कैसे आई, तो वो कहता है ये आप छोड़ दें, हमारे पास सब कुछ है आपका डेटा। उसने कहता है मेरे फादर का जो है तो नंबर मैंने सेव किया हुआ था फादर के नाम से, कहता है मेरे फादर का नंबर भी उन्होंने मुझसे शेयर किया कि दिस इज़ योर फादर नंबर। मैंने भाई का नंबर ब्रदर के नाम से सेव किया हुआ था, ब्रदर का नंबर भी मुझे उन्होंने बता दिया दिस इज़ योर ब्रदर। तो कहता है भाई उन्होंने मुझसे ये भी चीज़ें शेयर की। तो मैंने कहा ये कैसे? जब मैंने उसकी क्रेडेंशियल्स पढ़े, डिटेल्स पढ़ी, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि भाई आपने जब इसको टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री किया था, तो डू यू वांट टू गिव एक्सेस ऑफ योर फोटो गैलरी, डू यू वांट टू गिव एक्सेस टू दिस ऐप टू योर मोबाइल कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने कहा आपने तो खुद दिया है ये। तो कहता है यार ये तो मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा यही तो होता है, आप वो बेसिकली वो आपसे 1000 2000 या 3000 रुपए का लोन के लिए वो नहीं बैठे हुए। ये बड़े तेज होते हैं फ्रॉडिया। आप अगर एक कदम आगे तो आपसे 10 कदम आगे, तो आपने उससे 11-12 कदम आगे जाना है। तो आपने ये देखना है कि वो SCCP से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये एक रेगुलेटेड एंटिटी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वो फिर बाद में आपको 1000 2000 या 10,000 रुपए के लिए नहीं करता, वो फिर आपसे इसी चक्कर में लाखों रुपए बटोर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो तमाम ऐप्स हैं ये अप्रूव्ड ऐप हैं, और SCCP की वेबसाइट पे ज़रा जाके देख लिया करें, पढ़ लिया करें कि ये चीज़ अप्रूव्ड है या नहीं है, फिर उसके लिए अप्लाई किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।